बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आज तक कितनी इमदाद दी है, किस तरह दी है और पाकिस्तान ने उन पैसों का क्या किया है। ये बहुत अहम है। जब पाकिस्तान तश्कील पे आया था, पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से 1947 में मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। उसके बाद पाकिस्तान को जो पहला मुल्क था जिसने इमदाद दी थी और पाकिस्तान को तस्लीम किया था एक मुल्क के तौर पे, वो अमेरिका उन मुल्कों में से था। और अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद दी तालीम के लिए, मुख्तलिफ़ शोबों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद दी, क्योंकि उनको इस खित्ते में एक अहम इत्तेहादी मुल्क चाहिए था। और वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को पहले दिन से जानते थे। उनको आइडिया था कि ये क्या मुल्क बना है और किस नौइयत का है और ये इस खित्ते में कितना अहम होगा। अमेरिका को पता था, उसने पाकिस्तान के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान के जब शुरू के हुक्मरान अमेरिका में गए तो बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा पुरानी वीडियोस में अगर आप देखें तो बड़े प्रोटोकॉल्स मिलते रहे। अवाम जो है अमरीकी, वो सड़कों पे आगे इस्तकबाल करती रही। तो पाकिस्तानियों का बड़ा बोलबाला था अमेरिका में। अमेरिकन इमदाद दे रहे थे, उनको लगता था एक बड़ा तगड़ा मुल्क बनने जा रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब पाकिस्तान की सियासी क़यादतें बदली तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो करप्ट लोग हैं, इनके अंदर बेईमान लोग जो हैं वो अशराफिया बनकर आ चुके हैं और वो लोग इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो फिर उनके साथ उन्होंने अलग तरीके से डील करना शुरू किया। जब पाकिस्तान में डिक्टेटर्स आए जिन्होंने इक़्तिदार पे शब खून मारा, तो उनके साथ अमेरिका ने अलग तरीके से डील किया। तो अमेरिका का हर एक के साथ डील करने का अलग अलग तरीका था। कुछ को बड़ा अच्छा डील किया, कुछ को बहुत ओब्लाइज किया, कुछ को नहीं किया, कुछ के साथ मिलकर खुद करप्शन की। तो ये डाटा सारा मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को शुरू में तो इमदाद दी और वो इमदाद देता रहा, लेकिन 1975 में जो लोग तारीख को जानते हैं उनको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, वो अपनी जवानी में हॉलैंड से निकले और उनके पास एक सीक्रेट था। कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर वो निकले और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर पाकिस्तान आना चाहते थे। कामयाबी से पहुंच गए। अब उनके बाद एक फार्मूला था जिससे वो एटम बम बना सकते थे। एक टेक्नोलॉजी थी, सीक्रेट्स थे, वो उनको जानते थे, कुछ चीज़ें उनके पास लिखी हुई थी। तो इस तरह वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया और अगले चंद सालों में वो बड़ी तेज़ी से एटम बम बनाने के ऊपर काम शुरू कर चुके थे। ये वो वक्त था जब मशरकी पाकिस्तान पहले ही अलहदा हो चुका था, सन 1971 में। और पाकिस्तान को इस बात के ख़तरात थे कि 1965 की जंग का बदला तो भारत ने एक तरह से लिया, लेकिन वो मज़ीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से कभी बाज नहीं आएगा। और भारत एक एटमी प्रोग्राम पे काम कर रहा था और पाकिस्तान को पता था कि अगर हमारे पास एटम बम नहीं होगा और भारत के पास होगा तो पाकिस्तान ही भारत का वाहिद टारगेट है। तो इस पे पाकिस्तान ने एटम बम के ऊपर काम शुरू कर दिया। वो काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अमरीकी इमदाद का जो पैसा आ रहा था वो हमें खासा मदद करता था और एटम बम जो है वो पाकिस्तान बनाने के करीब था। लेकिन 78-79 में CIA की रिपोर्ट्स आई। उन रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन जाएगा अगर अमेरिका ने इस पर पाबंदियां ना लगाई। तो पाकिस्तान पे अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी और पाकिस्तान की इमदाद रोक दी। अब एक और हैरतअंगेज़ चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब 1965 और 1971 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई तो इन दोनों जंगों में बज़ाहिर पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था। बज़ाहिर सिर्फ दिखावे के तौर पे, सिर्फ ज़बानी कलामी साथ दे रहा था। लेकिन सेम टाइम में, उसी दौरान में अमेरिका ने एक अजीब ड्रामाई हरकत की कि जब 65 की जंग के बाद पाकिस्तान को पैसों की बहुत अशद ज़रूरत थी, जब 71 की जंग में पाकिस्तान को पैसों की अशद ज़रूरत थी, तो उस वक्त अमेरिका ने बड़े ड्रामाई अंदाज में वो इमदाद रोक दी। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे करीबी इत्तेहादी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अमेरिका था और 65 में और 71 में दोनों जंगों में जब पाकिस्तान रूस के हमायती मुल्क इंडिया के साथ लड़ रहा था तो अमेरिका ने इमदाद रोक दी थी। इस किस्म का दोस्त है अमेरिका। उनके दिमाग में ये ज़रूर चलता है साथ साथ कि ये मुसलमान मुल्क है और हमें कमज़ोर वक्त में वो छोड़ के भागते हैं। लेकिन जैसे ही 1979 में, यानी 1979 में जब अमेरिका ने ये प्लान किया कि रूस को अफ़गानिस्तान में रोकना है और रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया और इस खित्ते में एक जंग का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की,
तो फिर अमेरिका ने फौरी तौर पे पाकिस्तान की इमदाद बहाल कर दी। सदर रेगन आ गया, उसने इमदाद बहाल कर दी और पाकिस्तान को फिर धड़ाधड़ इमदाद मिली उस बीच में जब अफगानिस्तान के अंदर एक जंग चल रही थी मुजाहिदीन की और रशियन फोर्सेस की। सोवियत यूनियन के पाकिस्तान ने टुकड़े कर दिए और ये काम सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हो गया। ज़िया-उल-हक के जाने के बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई पाकिस्तान में और फिर अमेरिका ने इमदाद को कम कर दिया और कम करते करते काफ़ी कम कर दिया। बाद में जब पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल करना चाह रहा था तो बिल्कुल कम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद एटमी धमाके कर दिए। गौर करने वाली बात यह है कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है तो वो एकदम इमदाद बढ़ा देता है और जब पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत होती है तब अमेरिका इमदाद नहीं बढ़ाता बल्कि उसके अंदर तातुल डाल देता है, उसको रोक देता है। ये ऐसे ही करता आया। 90s में भी इसने इमदाद को रोका, ऐसे ही किया। पाकिस्तान जो है माशी तौर पे बहुत कमजोर हो रहा था। यहां पे 2 करप्ट तरीन हुकूमतें आई थी, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। दोनों ने पाकिस्तान को दबा के लूटा। इस दौर में अमेरिका की जितनी भी इमदाद आई वो सियासतदानों की जेब में गई और इमदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं। वो कहां गया मैं आपको अभी बताता हूं उसके बारे में भी, कि जो इमदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान नहीं पहुंचा अरबों डॉलर का, वो पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा, एक बड़ा सवाल है। अब तक जो अमेरिका का अपना अंदाजा है या अमेरिकन का जो कहना है कि उन्होंने अब तक पाकिस्तान को 70 अरब अमेरिकी डॉलर दिए हैं। 70 अरब अमेरिकी डॉलर। अभी आपसे 2 अरब डॉलर या अगले महीने 3 अरब डॉलर टोटल हो जाएंगे जो सऊदी अरब ने वापस मांगा, तो आपको मुसीबत बन गई है। लेकिन 70 अरब डॉलर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो अगर ये पैसा सारा पाकिस्तान पहुंचता तो क्या बन जाता पाकिस्तान का। ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। ये पैसा पाकिस्तान पहुंचा नहीं, ये कुछ खास लोगों की जेबों में और कुछ खास जगहों पे पहुंचाया गया है। वो कहां पे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन आप ये याद रखें कि जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो कुछ इमदाद पाकिस्तान की बंद कर दी गई जो बाद में बहाल हो गई। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ साहब ने एक कू कर लिया, मिलिट्री कू हो गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई, तो फौजी मुदाखलत को जवाब बना के अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। पाकिस्तान फिर मजबूर हो गया, पैसे नहीं थे मुल्क के अंदर, हालात जो हैं वो इसी तरह के थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 9/11 हो गया। अमेरिका के 2 शहरों के अंदर यानी पेंटागन पे और ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक कर दिया और जहाज लाके वहां पे मारे गए। और इसकी एक अलग बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके कभी पूरा वीलॉग करेंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ गई अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान के फिजाई रस्तों की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान के ज़मीनी रस्तों की जरूरत पड़ी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये ज़रूरत पूरी करने के लिए हामी भर ली अमेरिकी धमकियों के नतीजे में। लेकिन अमेरिका ने फिर फौरी तौर पे, क्योंकि क्लिंटन चले गए थे, सदर बुश आ गए थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की इमदाद वापस बहाल कर दी। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान को इमदाद मिलना शुरू हुई, चलती रही और ठीक ठाक इमदाद पाकिस्तान को दी गई। उस बीच में जब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की और पाकिस्तान के वसाइल की जरूरत थी और पाकिस्तान उनके एक पार्टनर के तौर पे काम कर रहा था, अब दोबारा इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया। ये ड्रोन हमलों के दौरान भी रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में ये इमदाद मिलती रही। हत्ता कि मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूं, ये बड़ा अहम फैक्ट है। वो ये है कि 2005 में 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था, वो भी अमेरिका ने माफ कर दिया। पाकिस्तान का 1 अरब डॉलर का कर्जा भी अमेरिका ने माफ करवाया कि ये भी इमदाद का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी इमदाद जो कागजी कार्रवाई में पाकिस्तान पहुंची लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पहुंची। मैं उसकी तरफ अभी आता हूं। यहां पे मेरे पास एक रिपोर्ट है, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था उसके मुताबिक 2013 में जो पाकिस्तान को इमदाद मिली वो 653 मिलियन डॉलर थी अमेरिका की। जब जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया तो इनके दौर के अंदर दोनों के, मैं आपको 5 साल का डाटा 6 साल का देने वाला हूं। 2014 में ये 630 मिलियन डॉलर थी, 2015 में ये 691 मिलियन डॉलर थी, 2016 में ये 687 मिलियन डॉलर थी और 2017 में एकदम ये कम हो गई जैसे ही नवाज शरीफ साहब गए। गौर कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब के साथ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जो इमदाद आ रही थी पाकिस्तान में वो एकदम आधी हो जाती है जैसे ही नवाज शरीफ साहब जाते। 392 मिलियन डॉलर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चले गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए और उसके बाद 345 मिलियन डॉलर 2018 में, और फिर 2018 में इमदाद बंद।
फिर पाकिस्तान को अमेरिका ने इमदाद नहीं दी। ये है वो फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। अब अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद देता कैसे और वो इमदाद जाती कहां है? नंबर एक, वो इमदाद देता है एनजीओ के थ्रू, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि जी यहां प्रोजेक्ट लगाएं पाकिस्तान में। यानी अगर प्रोजेक्ट लगाने हैं तो कहां लगाएंगे? यूएस एड के प्रोजेक्ट लगाएंगे बलूचिस्तान के और सिंध के दूर दराज इलाकों में, जहां पे लोग अमेरिका का झंडा और अमेरिका का नाम लिखा हुआ, अमेरिकी एड का पूरा एड लगा हुआ देखें और उनकी छतों के ऊपर ये लगे हुए हो, ताकि लोग अमेरिका के साथ जुड़ें और वो उनको इस्तेमाल कर सकता हो। है तो एड, लेकिन इस्तेमाल कैसे हो रही है? पाकिस्तान की एक इकाई जो है उसको बखेरने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये इमदाद आप हुकूमत को दें, हुकूमत को डिसाइड करने दें कहां लगानी है कहां नहीं लगानी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों पे एतबार ना करने के बहाने अमेरिका ने डायरेक्ट इमदाद देना शुरू की और मंसूबों के अंदर इमदाद देना शुरू की, जो मंसूबे उनको सूट करते थे। और ऐसे लोगों के जरिए से वो इमदाद देते थे, ऐसी एनजीओ के जरिए देते थे जो एनजीओ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के ऊपर चलती थी। यानी जो एनजीओ इस पे सीआईए के एजेंडे पे होगी, मोसाद के एजेंडे पे होगी, रॉ के एजेंडे पे होगी, उनके थ्रू फंडिंग वो करते थे। उसके अलावा सियासतदानों को ये उनके साथ तय कर लेते थे कि किन मंसूबों के लिए आपको इमदाद चाहिए। वो जिन चीज़ों के लिए इमदाद ली जाती थी उसके अंदर बड़े बड़े किकबैक्स होते थे, बड़ी बड़ी उसके अंदर जो है वो रिश्वत होती थी, बड़ी बड़ी उसके अंदर जो है वो डंडी मारी जाती थी। और सियासतदानों ने अपनी धड़ाधड़ जेब बड़ी, अरबों रुपए अरबों डॉलर की जो इमदाद आई उसमें सियासतदानों ने पैसा बनाया और उन कंपनियों के साथ मुआहदे किए काम करने के, जो बाहरी कमीशन देती थी। अमेरिकन अपना कमीशन लेते थे, पाकिस्तानी अपना कमीशन लेते थे। उनको पता था कि यहाँ 2 नंबर हुक्मरान है, सब ने मिलकर पैसा बनाया और अमेरिकी इमदाद जो गरीब अवाम के लिए आई थी वो खाते गए। और अवाम को क्या मिला? इतनी बड़ी इमदाद लेने के बावजूद पाकिस्तान में आपको नजर क्या आता है? कुछ भी नहीं। और जो कुछ पाकिस्तान में बनाया गया है वो सारा अलग कर्जा है बैनुल अक़वामी इदारों का। अमेरिकी इमदाद का कहीं कोई चक्कर ही नहीं है, वो कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला किसी को। तीसरी एक चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये द लंदन पोस्ट है, उसके मुताबिक इमदाद का एक बड़ा हिस्सा कभी पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं। बड़ा हिस्सा उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ दैट एड नेवर अराइव्ड इन पाकिस्तान एज इट वाज पेड टू यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बैक टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो ये कहते हैं कि ये जो इमदाद है ये पाकिस्तान कभी आई नहीं। उन्होंने कभी F-16 के पुर्जे, कभी फलाह हथियार, कभी उसके पुर्जे, कभी मिलिट्री एड, कभी उसके पुर्जे, कभी ट्रेनिंग करवाई है, कभी उसके पैसे, कभी जनाब आपको हमने तरबियत दी थी उसके पैसे, कभी हमने ये किया उसके पैसे, वो किया। उन्होंने कटौतियां कर करके इमदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अमेरिका में ही रोक लिया कि जनाब जो F-16 तैयारी आपको दिए हैं ना वो आउटडेट हो रहे हैं, उनके अंदर फलां चीज़ें और लगेंगी, तो ये पुरसे आ रहे हैं, लिहाजा ये पैसे हमने रोक लिए हैं। अब वो मुंह मांगी कीमत पे रोकते थे क्योंकि पैसा उन्होंने हमें देना था इमदाद के नाम पे। बजट सैंक्शन हुआ था इमदाद के नाम पे कि जनाब ये इमदाद पाकिस्तान में भेजनी है। मिसाल के तौर पे 100 रुपये इमदाद पाकिस्तान में भेजनी है तो 70 रुपये काट लिए, जनाब हमने आपको फलां खिदमात दी थी, फलां सहूलियात दी थी, फलां पुर्जे दिए थे, फलां हथियार दिए थे, ये हमने कटौती कर ली और ये इधर पड़ा है। फिर अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उनकी भी कटौतियाँ, क्योंकि बैनुल अक़वामी कंपनियाँ उनकी वहाँ से डील करते थे, वहाँ से भी कमीशन खाते थे। तो अमेरिका में करप्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इस तरीके से इस पैसे को करप्शन करके एक साइड पे लगाया। तो इमदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं। वो जो मिलिट्री के बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे हथियार बनते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, जहाँ पे इमदाद दी जाती है, मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें दी जाती हैं, वो पैसा वहीं पे रुक गया, तो पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो टोटल पैसा 64 सालों में, पहले 64 सालों में जो टोटल पैसा पाकिस्तान में पहुंचा वो 22.87 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी 22 अरब 87 करोड़ अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में पहुंचे। जबकि पाकिस्तान का नुकसान कितना है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का जो टोटल नुकसान हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में और अब तक का हुआ है अमेरिका की लड़ाइयां लड़ने से, चाहे वो सोवियत यूनियन का टाइम हो, चाहे उसके बाद के हालात हो, जब अमेरिका यहां पे जंग का मलबा फेंक के भाग गया और पूरे खित्ते में एक आग लग गई और पाकिस्तान उससे निपटता रहा, चाहे उसके बाद जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक वेव आई और सारा कारोबार तबाह हो गया, चाहे उसके बाद यहां पे गली मोहल्लों में बम धमाकों की वजह से इन्वेस्टर भाग गए, चाहे उसके बाद बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ पाकिस्तान के अंदर, बड़े अहम तरीन लोग मारे गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई और बहुत बड़े बड़े आलम दीन, बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान में 70,000 लाशों का बोझ अपने कंधों पे उठाया।
पूरे अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमें फेंस लगानी पड़ी, हमें इजाफी अखराजात करने पड़े। 1,50,000 फौजी आज भी खड़ा है वहां पे मगरबी सरहद पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। तो ये सब कुछ अमेरिका की लड़ाई लड़ने की वजह से हुआ। तो पाकिस्तान का जो टोटल सेहत भी खत्म होगी और बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान का जो टोटल नुकसान हुआ इस लड़ाई के नतीजे में वो था 170 अरब अमेरिकी डॉलर। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो पैसा पहुंचा वो 22.87 अरब डॉलर था और जो नुकसान हुआ वो 170 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो ये तो कई गुना है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि 8 गुना हमें नुकसान हुआ है और 1 गुना हमें जो है वो इमदाद पहुंची है। और उसका अगर अमेरिका की बात भी मान लें कि 70 अरब डॉलर उन्होंने दिए हैं, चाहे उन्होंने वहीं पे खा लिए, चाहे कमीशन में चले गए, चाहे सियासतदान जेब में भर गए, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि वो पैसे अमेरिका ने दिए हैं तो 70 अरब डॉलर है। हमारा नुकसान तो 100 अरब डॉलर का अलग से है जिसकी कोई भरपाई नहीं हुई, तो अमेरिका के साथ मिलकर, उसके साथ हाथ मिलाकर हमने उसके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अमेरिका अगर चाहता तो 1000 अरब डॉलर लगा के भी रूस के टुकड़े नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हमें चंद टुकड़े दिए, हमारे सियासतदानों को लालच दी, हमारे लोगों को खरीदा, हमारी मिलिट्री के अंदर अपनी जड़ें पैदा की, जहाद का नारा लगवाया और थोड़े से पैसों के एवज सोवियत यूनियन को तोड़ दिया जिसको वो 1000 अरब डॉलर लगा के भी नहीं तोड़ सकता था। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लगा के भी वो नहीं तोड़ सकता था, लेकिन उसने उस मुल्क को पाकिस्तान से थोड़े पैसों में तोड़वा दिया और पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि अगर ये मुल्क ताकतवर हो गया तो और माशी तौर पे मजबूत हो गया, या हमने ये पैसा डायरेक्ट इनकी आवाम को दिया, तो इनके हालात बदलेंगे और फिर ये हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो वो ये करता है कि वो थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक, थोड़ा सा कुछ देता है, उसके बाद वो डंडा मारता है, तकलीफ में रखता है, ताकि इनको हमेशा हमारी ज़रूरत रहे। इसलिए पाकिस्तान ने फैसला किया है कि नो मोर अमेरिकन कैंप, अब अमेरिका का कैंप नहीं होगा। हम चीन के साथ मिलकर काम करेंगे और जंग के लिए नहीं करेंगे, अमन के लिए करेंगे, तजारत के लिए करेंगे, तरक्की के लिए करेंगे, सियाहत के लिए करेंगे और मिलकर आगे बढ़ने के लिए करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।